नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष सीखने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 672वां एपिसोड है जिसका नाम है सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता पार्ट 2। जैसा कि पिछले एपिसोड में सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता में हम जान चुके हैं कि तमाम ग्रह एक खास राशि में आकर ही अस्त हो जाते हैं और यह नियम हमारे प्राचीन आचार्यों का था जिसे आज के ज्योतिषियों ने भुला दिया है। हम सालों से इसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। हम अस्त के ग्रह संबंधित आज के ज्योतिषियों का नियम फॉलो नहीं करते, इसीलिए हम सत्य के निकट जल्दी पहुंच जाते हैं। आज के ज्योतिषियों के कहे मुताबिक सूर्य के साथ 13 अंश के अंदर जो ग्रह आता है वह अस्त हो जाता है। लेकिन पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं कि सूर्य के निकट जो ग्रह जाता है उसे सूर्य की ऊर्जा या ताकत मिलती है। वह ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होता बल्कि और ताकतवर बन जाता है। यदि सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रहों को आप अस्त का समझेंगे तो फलादेश में बहुत बड़ी भूल आप करेंगे। आपने हमारे पिछले एपिसोड में सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता एपिसोड नंबर 671वां नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आप हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक बात मुकम्मल तौर पर मान लीजिए कि जिस राशि में ग्रह हम दिखाएंगे उसी राशि में आकर के ग्रह अस्त हो जाएंगे, चाहे वह ग्रह सूर्य ही क्यों न हो। और हमारी कुंडली में जब सप्तम के मालिक अस्त राशि में होंगे तो हमारे जीवन पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा ये हम आज जानेंगे। सप्तम स्थान हमारी कुंडली में पत्नी, विवाह विचार, कामदेव, व्यभिचार, यात्रा भंग, वीर्य, संगीत, दो शादी का विचार, दूसरी जगह रखा हुआ धन, दत्तक पुत्र, चोरी, परदेश, गुप्त वासना का आनंद, व्यापार और साझेदार का होता है। यह सारी बातें सप्तम स्थान से देखी जाती है। इस एपिसोड में आपकी कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा वह यदि आपकी कुंडली में अस्त राशि में बैठा होगा तो इसका कैसा फल मिल सकता है ये हम विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता पार्ट 2 में 12 लग्नों में सप्तमेश के अस्त का फल। यहाँ जो फल हम बताएंगे वह स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली पर लागू होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आपका मेष लग्न है तो सप्तम स्थान में तुला राशि आएगी और सप्तमेश बनेंगे शुक्र। आपकी कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र मंगल की राशि मेष या वृश्चिक राशि सप्तम में शुक्र मंगल की मेष या वृश्चिक राशि में यदि होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। आपकी कुंडली में मंगल की एक राशि लग्न में है और दूसरी अष्टम में होगी। शुक्र को हम इन्हीं दो राशियों में अस्त का दिखा चुके हैं। आपको किसी भी एक राशि में इसे समझना है। यह शुक्र अस्त का है। शुक्र दाम्पत्य सुख, पत्नी और हमारी सेक्स लाइफ को दर्शाता है। शुक्र अस्त का होने से शादी में विलंब, जीवन साथी के सुख में कमी, शादी के बाद पति पत्नी में नोक-झोंक, कहा-सुनी होती रहेगी। आप स्त्री हो या पुरुष, दाम्पत्य सुख की हानि अवश्य होगी। आपके मन में डिवोर्स संबंधित विचार आएंगे। भौतिक सुख संपत्ति में भी कमी आएगी।
अनैतिक संबंध की शक्यता रहेगी। दो शादी का योग यहां बनेगा। एक बात यकीनन मान लेनी है, मेष या वृश्चिक में अस्त का शुक्र होगा तो आप पति हो या पत्नी, वैवाहिक जीवन दुखी बनेगा। यदि इन राशि के सिवाय किसी भी राशि में शुक्र होगा तो आप सुखी बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा और दो शादी का योग भी नहीं बनेगा। आइए एक अन्य लग्न को भी जानेंगे और वह लग्न होगा वृषभ। यदि आपका लग्न वृषभ होगा तो सप्तम में मंगल की वृश्चिक राशि आएगी। सप्तमेश इस कुंडली में मंगल बनते हैं। यह सप्तमेश मंगल शुक्र की वृषभ राशि में और दूसरी राशि शुक्र की जो तुला होगी उसमें अस्त के बनते हैं। हम मंगल को लग्न में और छठे तुला में दिखा चुके हैं। मंगल जोर जबरदस्ती का ग्रह है। मंगल किसी भी घटना को अंजाम पहले देता है, सोचता बाद में है। यह एक तामसी और क्रूर स्वभाव का ग्रह है। सप्तमेश अस्त का हो तो मंगल के खराब फल मिलते हैं। वैवाहिक जीवन कलेशमय बनता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े नोकझोंक होती रहती है। कभी कभी नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि तलाक का खतरा उत्पन्न हो जाता है और पति पत्नी को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। जमीन जायदाद में यह अस्त का मंगल तकलीफ देता है। आपका मंगल किसी अन्य स्थान में होगा इन राशियों के सिवाय तो ये अस्त का मंगल नहीं होगा, तो आपको सामान्य सुख फल इस मंगल का मिलेगा। एक और लग्न को जानेंगे और वह लग्न होगा मिथुन। यदि आपका लग्न मिथुन में होगा तो आपकी कुंडली में सप्तम में धनु राशि आएगी। सप्तम में यहां गुरु बनेगा। गुरु मिथुन और कन्या राशि में अस्त का हो जाता है, तो यहां गुरु लग्न में होगा या चौथे स्थान में होगा। तो ये गुरु मिथुन और कन्या में चौथे कन्या में अस्त का है। इस गुरु को किसी भी एक स्थान में अस्त का समझना है। गुरु अस्त का होगा तो शादी का रिश्ता गुरु ही लाते हैं। गुरु धन विद्या और संतान के कारक है। आपकी शादी में विलंब हो सकता है। रिश्ते की बात चलते चलते रुक जाती है। विद्या में कमी होगी। जिस लेवल तक आप पढ़ाई करना चाहते हैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। शादी के बाद संतान में भी विलंब होगा। कभी कभी धन संबंधित तंगी का सामना आपको करना पड़ता है। नौकरी में उच्च पद मिलने में कठिनाई आएगी। अस्त का गुरु निष्क्रिय बनता है। यहाँ मास्टर मारेगा भी नहीं और पढ़ाएगा भी नहीं। गुरु अस्त का नहीं होगा तो आपको वैवाहिक जीवन के सुख मिलेंगे और आप सुखी बनेंगे। एक और लग्न को जानेंगे, वो होगा कर्क लग्न। यदि आपका लग्न कर्क होगा तो सप्तम में मकर राशि आएगी। मकर के मालिक शनि है। यहां शनि सप्तमेश है। शनि कर्क राशि में अस्त के होते हैं। हम आपको अस्त का शनि
कर्क राशि में लग्न में दिखा चुके हैं। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। सप्तमेश अस्त का होगा तो आपकी शादी में अति विलंब होगा। जीवन साथी की उम्र में 6 से 8 साल का अंतर होगा। जीवन साथी गेहूं वर्ण का और हर कार्य को धीमी गति से करने वाला मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिली में आपकी शादी होगी। गरीबी से आपका नाता जुड़ा रहेगा। आप मानसिक रूप से शांति का अनुभव कभी नहीं करेंगे। माता के सुख में कमी रहेगी। पत्नी से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा क्योंकि शनि अस्त का है। शनि अन्य राशि में अस्त का नहीं होगा तो सामान्य फल शनि का आपको मिलेगा। एक और लग्न को बहुत जल्दी से हम जानेंगे और वह लग्न होगा सिंह लगन। आपका लग्न सिंह होगा तो सप्तम में शनि की कुंभ राशि आएगी। सप्तम में शनि सूर्य की सिंह राशि में अस्त हो जाता है। अस्त का शनि हमने लग्न में दिखाया है। अस्त का शनि सरकारी क्षेत्र में संघर्ष करवाता है। जातक रुपयों की बचत नहीं कर सकता। नौकरी में भी कोई न कोई परेशानी का सामना जातक को करना पड़ता है। यदि जातक व्यवसाय करता है तो साझेदार के द्वारा धोखा मिलता है। सरकारी दंड की शक्यता रहेगी। अपने पिता से अनबन रहेगी या पिता का सुख कम मिलेगा। शादी में रुकावट आती रहती है। शादी हो जाने पर पत्नी के साथ भी घर्षण होता रहता है, लेकिन पत्नी धर्मपारायण सत्यवचनी होती है। पति पत्नी दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर अवश्य होता है। मानसिक परेशानी ज्यादा रहती है। अस्त का शनि अशुभ फल ही देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि किसी अन्य राशि में होगा और अस्त का नहीं होगा तो फल सामान्य मिलेगा। एक और लग्न को हम अब जानेंगे। यदि आपका लग्न कन्या होगा तो सप्तमेश गुरु बनेंगे। गुरु की मीन राशि सप्तम में होगी। गुरु को हम आपको दिखाएंगे लग्न में। और गुरु को कन्या में हम दिखा चुके हैं और 10वें स्थान में जहां गुरु की मिथुन राशि है वहां भी हम दिखा चुके हैं। ये गुरु अस्त का है। गुरु अस्त का होगा तो सरकारी जॉब पाने में कठिनाई का सामना करना होगा। गुरु शादी का रिश्ता लाते हैं। बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। शादी में बेवजह विलंब होगा। पत्नी समझदार और पढ़ी लिखी मिलेगी। वह कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ बोलेगी। गुरु अस्त का होने से जातक सामाजिक स्तर पर दिक्कतों का सामना करता है। ऐसे लोगों को कभी कभी खुद को सही साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गुरु अस्त का होने से रुपयों की तंगी का अनुभव होगा। पत्नी से वियोग की संभावना भी रहेगी। यदि गुरु अस्त का नहीं होगा तो आपको दुनिया के सभी सुख मिलेंगे। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य लग्न को भी हम जानेंगे और वह लग्न होगा तुला। यदि आपका लग्न तुला होगा तो सप्तम स्थान में मेष राशि आएगी। सप्तमेश यहां मंगल बनेंगे। मंगल शुक्र की राशि में वृषभ और तुला में अस्त हो जाते हैं। इस कुंडली में मंगल
लग्न में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये तुला राशि के मालिक मंगल है, माफ कीजिएगा शुक्र है, और शुक्र की राशि में मंगल अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ तुला राशि में मंगल अस्त होंगे या अस्तम में इनकी राशि एक और बढ़ती है, जैसे हालांकि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 अष्टम स्थान में भी एक राशि मंगल के अस्त की होती है, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में और तुला राशि में मंगल अस्त होंगे। हमने मंगल को तुला और वृषभ दोनों में दिखा दिया है, आपको किसी एक में मंगल को समझना है। मंगल हिम्मत और मेहनत का ग्रह है। जब मंगल अस्त का होगा तो जातक में आलसीपन के गुण मौजूद होते हैं। वह तामसी और क्रोधी स्वभाव का होता है। पति पत्नी में कलह होता रहता है। वैवाहिक जीवन कलुषित बनता है। भाई बहन के सुख में और जमीन जायदाद के सुख में भी यहाँ मंगल कमी करता है। जातक को कभी न कभी ऑपरेशन अवश्य करवाना पड़ता है। जातक को पुलिस के मामले से दूर रहना फायदेमंद रहेगा। एक और लग्न, यदि आपका लग्न वृश्चिक होगा तो सप्तम स्थान में शुक्र की वृषभ राशि आएगी। सप्तमेश यहां शुक्र बनेंगे और शुक्र मंगल की मेष और वृश्चिक राशि में अस्त होते हैं, तो सप्तमेश शुक्र लग्न में हो सकते हैं और उनकी दूसरी राशि छठे होगी जो मेष राशि होगी, और शुक्र छठे भी हो सकते हैं। मेष और वृश्चिक में किसी भी एक राशि में आपको शुक्र को समझना है जो अस्त का शुक्र होगा। पत्नी आपको सुंदर मिलेगी, लेकिन पति पत्नी में मन मुटाव अवश्य होगा। इसका कारण यह है कि शुक्र ही पत्नी है। अस्त का शुक्र पत्नी के सुख में कमी करता है। अनबन नोक झोंक का सिलसिला चालू रहता है। ऐसा शुक्र धन वैभव और भौतिक संपत्ति में भी कमी करता है। जातक अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है और अनैतिक संबंध रखता है। अपनी पत्नी से वफादार नहीं रहता। इनकी नैया कभी न कभी तलाक के भंवर में फंस जाती है। जातक इस भंवर से बाहर निकल नहीं सकता। आपका शुक्र अस्त राशि में नहीं होगा, किसी अन्य राशि में होगा, तो आपको पत्नी और धन संपत्ति का सुख अवश्य मिलेगा। एक और लग्न को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे और वह लग्न होगा धनु। यदि आपका लग्न धनु होगा तो आपके सप्तम स्थान में बुध की मिथुन राशि आएगी। आपकी कुंडली में सप्तम में बुध बनेंगे। बुध गुरु की धनु और मीन राशि में अस्त के होते हैं। बुध यहां जो धनु राशि है उसमें अस्त हो जाएंगे और जो बुध लग्न में धनु राशि में या चौथे स्थान में मीन राशि में अस्त का होगा। गुरु की राशि में बुध अस्त का होता है। सप्तम में बुध जब अस्त का हो तो पति पत्नी में बौद्धिक स्तर पर वैवाहिक जीवन में अस्त का बुध तनाव उत्पन्न करता है। पति पत्नी यहाँ दोनों शिक्षित होते हैं। पत्नी सुंदर मिलती है, संतान भी होते हैं, लेकिन बुध अस्त का होने से जातक को व्यवसाय में नुकसान होता है।
उसे भूल जाने की आदत होती है। जातक में निर्णय शक्ति का अभाव होता है। जातक बुद्धि से होने वाला कोई भी कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है। हालांकि बुध एक बच्चा है, इसलिए इसका ज्यादा खराब फल नहीं मिलता। बुध अस्त का नहीं होगा तो आपको बुध का शुभ फल अवश्य मिलेगा। हालांकि बुध को धनु और मीन राशि में अस्त का समझना है। एक और लग्न को जानेंगे। यदि आपका लग्न मकर होगा तो सप्तम में कर्क राशि आएगी। इस कुंडली में सप्तम में चंद्र बनते हैं, जो लग्न में हम आपको दिखाएंगे। शनि की मकर राशि में चंद्र अस्त हो जाते हैं। चंद्र के अस्त होने के बावजूद पत्नी सुंदर नहीं लेकिन अति सुंदर पत्नी मिलती है। वह कार्य को तेजी से करना पसंद करती है। चंद्र हमारा मन और माता भी है। यहाँ चंद्र अस्त का होने से पति पत्नी में नोकझोंक होती है। सुख प्राप्त करने में जातक परेशानी का अनुभव करता है। उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। माता के सुख में भी कमी महसूस होती है। माता होती है तब भी माता का सुख नहीं मिलता। घर वाहन खरीदने में भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। ज्यादातर जातक उदास रहता है और मानसिक दुख का अनुभव करता है। यही अस्त के चंद्र का फल है। यदि चंद्र अन्य राशि में होगा तो जातक प्रसन्नचित्त रहने वाला सुखी होता है। एक और लग्न को जानेंगे। वह लग्न होगा कुंभ। यदि आपका लग्न कुंभ होगा तो सप्तम के मालिक सूर्य बनेंगे, क्योंकि सप्तम में सिंह राशि आएगी। सप्तम में सूर्य होगा तो सूर्य शनि की कुंभ राशि में अस्त हो जाता है। सूर्य को हम लग्न में दिखा चुके हैं। सूर्य अस्त का होगा तो जातक को अहंकारी स्वभाव की पत्नी मिलती है, जो पति पर सत्ता चलाने की शौकीन होती है। सप्तम में अस्त का होने से पति पत्नी में नोक-झोंक सदा होती रहती है। जातक की पत्नी रूठकर कभी कभी मायके भी चली जाती है। उसे मनाकर वापस लाना पड़ता है। बेशक पति को माफी भी मांगनी पड़ सकती है। माफी न मांगने पर वैवाहिक जीवन टूटकर बिखर जाता है। इसके अलावा अस्त का सूर्य सरकार से दंड होना, सरकारी जॉब का छूट जाना, नौकरी में सस्पेंड का ऑर्डर मिलना, अपने पिता से अनबन रहना, पिता की संपत्ति से कोई हिस्सा न मिलना जैसे बुरे फल अस्त का सूर्य अवश्य देता है। सूर्य अस्त नहीं होगा तो सामान्य शुभ फल आपको मिलेगा। एक और अंतिम लग्न को आप जान लेते हैं और वह लग्न होगा मीन। यदि आपकी कुंडली में मीन लग्न होगा तो सप्तम स्थान में बुध की कन्या राशि आएगी। सप्तमेश यहां बुध बनेंगे और बुध गुरु की धनु और मीन राशि में अस्त हो जाते हैं। बुध को हम लग्न में आपको दिखाएंगे। बुध को हम लग्न में मीन राशि में और दशम में धनु राशि में दिखा चुके हैं। आपको किसी भी एक स्थान में इस बुध को अस्त का समझना है। बुध अस्त का होगा
तब भी आपको ससुराल धनवान मिलेगा। किसी व्यापारी की बेटी से आपकी शादी होगी। आपकी पत्नी से आप थोड़े दबे दबे से रह सकते हैं। थोड़ी बहुत कहा सुनी भी पति पत्नी में हुआ करेगी। जातक कोई व्यवसाय करता है तो जातक को स्थिरता नहीं मिलती। नौकरी करता है तो उसमें भी बदलाव की शक्यता रहती है। जातक को त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। आपकी वाणी कठोर बन सकती है। बुद्धि के द्वारा होने वाली कोई भी नौकरी या व्यवसाय आप करेंगे। हिसाब किताब संबंधित कोई कार्य या चार्टर्ड अकाउंट संबंधित कार्य से आपको लाभ मिल सकता है। अस्त का बुध न होकर अन्य राशि में कहीं भी ये बुध होगा तो बुध के सारे शुभ फल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 12 लग्न में सप्तमेश को अस्त का दिखाया है और सप्तमेश किस राशि में अस्त होता है ये भी समझाया है। यहाँ सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता। पार्ट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।